और चमत्कार होता है, ये सब चमत्कार ही है। मिट्टी में एक बीज लगाया आम का पेड़ बना, तमाम उसमें आम पके हुए हम खा रहे हैं। ये मिट्टी से चमत्कार ही हो रहा है। अंगूर सेब संतरे अखरोट बादाम सब खा रहे हैं, इसी मिट्टी में से सब पैदा हुए। ये सब चमत्कार ही है, लेकिन ये हमेशा से देखते आ रहे हैं हम, इसलिए इसको चमत्कार नहीं मानते। चमत्कार मानते हैं जब कोई अलग तरीके से तुरंत चमत्कार दिखाता है। अब इसी में जादूगर जो धोखा देते हैं, वो भी अपनी जादूगरी दिखा देते हैं। हाथ में खाली हाथ है, मुट्ठी बांधकर उन्होंने दिखा दिया हाथ में रुपया आ गया। अब रुपया बना के दिखा देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये रुपया बनाना जानता तो गली गली तमाशा दिखा के भीख नहीं मांगता। तो जानते हैं ट्रिक्स कुछ कर रहा है, तब भी हम चमत्कार की उम्मीद लगाए रहते हैं। कोई बाबा हमको आशीर्वाद दे दें और मेरा घर धन धन से भर जाए। ऐसा चमत्कार कहीं सुनते हैं किसी मंदिर के बारे में, किसी मजार के बारे में? हम भी जाके लाइन लगा देते हैं। तो जो भगवान पहुंचे थे विदुर के घर, तो उन्होंने क्या कुछ बनाइए विदुर, आज हम आप ही के घर ठहरना चाहते हैं। विदुर ने कहा घर में कुछ नहीं है भगवान। उन्होंने कहा कल आपने साग बोया था ना घर के पीछे? कहाँ साग बोया था, कल बीज बोया है मैंने, अभी उसमें क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो भगवान ने कहा जाके देखिए। तो और जाके देखा तो बड़े बड़े साग उगे हुए थे। तो चमत्कार किया भगवान ने। सिद्ध पुरुष चमत्कार नहीं भी करते, क्योंकि चमत्कार से सबको वही खोजेगा, कोई कर्म नहीं करेगा। तो भगवान ने वहाँ चमत्कार दिखाया। वो साग लेकर आए, बनाया। साग में नमक नहीं था डालने के लिए, कहीं नमक, ऐसी कथा है, ऐसा बताया गया। नमक मांगने गए, किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा कहाँ गए थे नमक लाने? यहाँ तो मेरे जेब में था नमक, मैंने डाल दिया। फिर साग खाए, सिर्फ साग। हम चावल दाल के साग साथ में साग खाते हैं तो कहते हैं हम गरीब आदमी हैं। अब वो कौन गरीब थे, केवल साग खा रहे थे। और राणा प्रताप जो वीर थे देशभक्त, उन्होंने घासों की रोटी भी खाई। घास मतलब साग ही तरह का कोई पौधा, जहरीला नहीं रहा होगा, तभी वो घास को पत्थर पर कूट कर उसका टिकरा बनाकर खाते थे। लेकिन देश की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उसी तरह से हम जीवन में संघर्ष करते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। राणा प्रताप का कर्तव्य था देश को आज़ाद करना, हमारा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया, और जितना कौर साग खाया विदुर ने, उतने तरह के व्यंजन का स्वाद मिला। सच ही कहा गया है, परिश्रम से जो हमें मिलता है उसको हम भगवान की कृपा मानते हैं, उसी में हमको 56 भोग का स्वाद मिलता है। ये तो बोला गया है, संतोष में बहुत बड़ा सुख है, संतोष में बहुत बड़ा स्वाद है। इसलिए कभी चोरों बदमाशों को देखकर हमें उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। हमारी प्रेरणा तो संत महात्मा और महान पुरुष हैं। जय हिंद, जय भारत।